अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं कुछ अहम बातें बयान करूंगी और मैं चाहती हूँ कि इस बात को बयान कर दूं। बहुत सारे लोग होंगे जो इस मरहले से गुजर रहे होंगे और उन्हें ये पता नहीं होगा कि क्या किया जाए, कैसे इसे मरहले से निकला जाए, कैसे निपटा जाए। तो मैं उस बात को बयान कर देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा, या फिर अहम हिस्सा कह लें या फिर वो डरावना ख्वाब कह लें। हमने रूम शिफ्ट किया। रूम शिफ्ट करने के बाद हमारे बच्चे तकरीबन तकरीबन 3 महीने तक ऐसे डरे कि जैसे मतलब कोई इन्हें डरा रहा हो बहुत ज़ोरों शोर से। मुझे नहीं पता उस घर में क्या था और उन लोगों को क्या दिक्कत थी, हमसे हमारे बच्चों से क्या दिक्कत थी, हमें नहीं पता। लेकिन जो कुरान और हदीस हमें बताता है कि एक घर में 2 फैमिली रहते हैं, हमें उस बात से पता लगा कि हाँ, वाक़ई में जो है हदीस और सुन्नत पे तो हमें यकीन है ही, लेकिन हमने जो सामने से देखा वो उस पर भी गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने देखा कि हमारे बच्चे 3 महीना तक उसमें डरते रहे, तो ऐसा लगा कि बाहर बच्चे घूमने जाते हैं, कुछ ऊपरी हशरात, कुछ हवा होगा जो हमारे बच्चों को धक्का दे रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि तेल में दुआ करके पढ़ के फूँकना और उससे मालिश करना, बहुत सारे मैंने इंतज़ामात किए बच्चों के लिए और उससे ठीक नहीं हुए। तो एक दिन ऐसा वाक़या अचानक हुआ कि मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई और उस पे गौर व फ़िक्र करने लगी और उस पर गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी था। बात ये था कि संडे का दिन था और मेरे हस्बैंड गए हुए थे नमाज़ के लिए, और जब वहाँ नमाज़ से वो निकले तो वॉक करते हुए घर पे जब आए तो डोर बेल बजाते रहे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैं सो भी नहीं रही हूँ और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा शरीर एकदम बोझ के जैसा, एक बोझ के तरीके से हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है। मैं इस बात को शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग फ़ायदा उठाएँ। और मेरा शरीर एक बोझ की तरह हो गया था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है और मैं सपने में ही सपना भी देख रही हूँ और जाग भी रही हूँ, पता नहीं अजीब-सी कैफ़ियत थी हमारी। हालाँकि मैं दुआ पढ़ के सोती हूँ, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी ये 2 आयत, चारों कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ के सोती हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरे पैर के पास जो है एक साँप खड़ा हुआ है और फंड उसका फैला हुआ है। मुझे नहीं पता हकीकत में क्या था सही, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरे शौहर डोरबेल बजाते रहे और जब दरवाज़ा नहीं खुला, चूँकि मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, तो उन्होंने खिड़की से आके खिड़की बजाया और मेरी आँख खुली। जब मैंने डोर खोला तो मैं सीन पसीने से तर थी और मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मैं उस साँप को सामने महसूस कर रही थी कि वो मेरे पैर के पास ही खड़ा था और पता नहीं, मेरा शरीर मेरे कब्ज़े में नहीं था। मैं नहीं उठ पा रही थी कि मुझे कहीं उठकर जाना है, मुझे दरवाज़े तक पहुँचना है, मैं बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही थी। बात सोचों में गुम थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं सोच में थी। फिर मैंने हदीस उठाया। मैंने जब हदीस उठाया, हदीस में क्या लिखा था, भी आपके साथ जब ऐसा कुछ पेश आए तो आप सूरह बकरा पूरा, यानी 2 पारा 8 रुकू है और पानी पर दम करें। और उसमें ये लिखा हुआ था कि सूरह बकरा को पढ़ें और पानी पर दम करें। और अगर आप लेडीज़ हैं, अगर जैसे आपकी माहवारी 1 महीने पे आ जाती है, आप 40 दिन नहीं पढ़ सकते क्योंकि 40 दिन पढ़ने का उसमें कहा गया था। अगर आप 40 दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप 30 दिन पढ़ें और फिर जब आप पाक हो जाते हैं तो उसके बाद पढ़ें।
لیکن جب جب آپ پڑھیں تب آپ پانی پر دم کرتے جائیں، ایک بوتل میں پانی لیں اور اس پانی پہ دم کرتے جائیں۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تو میں چونکہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایک ساتھ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتی تھی، چونکہ اور بھی کچھ پڑھنے رہتے تھے، اس کے لیے میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو میں نے 3 دن کر کے پڑھا، یعنی کہ بدھ بیفہ جمعہ میں نے 3 دن پڑھا اور 3 دن میں سورہ بقرہ پڑھ کر پھونکا، اور ایسے ہی میں نے 40 دن کیا، اور 40 دن کنٹینیو میں نے دیوال پر چھڑکا، وہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیا، اور آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو نیچے نہیں گرنے دیں۔ تو اس پانی کو میں نے دیوال کے پچھم کی طرح سے میں نے پورب تک لیا، اسٹارٹ میں نے پچھم سے کیا اور پورب جا کر ختم کیا۔ 40 دن میں نے کنٹینیو کیا، الحمدللہ پہ مجھے ایسا محسوس ہوا، میں نے سپنے میں بھی دیکھا کہ میں نے بہت بڑا سانپ تھا، میں نے اس کو جلا دیا۔ اس کے بعد سے بچے ڈرنا بند کر دیے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے حادثہ کبھی پیش نہیں آیا۔ ہاں، ایک چیز میں نے دیکھا کہ میری عادت شروع سے ہے ہر چیز میں بسم اللہ کرنا، تو جب میں بسم اللہ کر کے ہر کام کرتی ہوں تو مجھے اس میں فائدہ ملتا ہے۔ فائدہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیے، جب میں نے سورہ بقرہ پڑھا اور 40 دن پہ مجھے لگا کہ میں نے کسی کو مار دیا، اب 40 دن کے بعد جب میں نے سپنے میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ کھڑکی میں سے سانپ آنا چاہتا ہے، ایک سانپ ہے جو آگے کی کھڑکی سے بھی پیچھے کی کھڑکی سے بھی وہ آنا چاہتا ہے، لیکن وہ آ نہیں پاتا ہے۔ تو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، دعاؤں پہ یقین کریں، دعاؤں پر بھروسہ کریں، آپ 3 چیزوں کا معمول بنا لیں۔ 3 چیز وہ ہے، 3 دعا: سورہ بقرہ، آیت الکرسی، بسم اللہ۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، بسم اللہ، یہ تینوں بہت اہم دعا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو یہ ضرور کریں۔ اور یہ میری زندگی کی حقیقت کی کہانی تھی، اور بہت ایسے واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، اللہ عالم جانے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو چیزوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اس چیز کو عمل میں لائیں۔ السلام علیکم۔